हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है और वो समाचार दिए जाते हैं जो आपको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया, जिसको मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, वो आमतौर पर आप तक नहीं पहुंचने देता। तो आज का बड़ा समाचार है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब का समर्थन किया है जमाल खाशोगी की हत्या के मामले में। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, इस पर चर्चा करेंगे हम कार्यक्रम के अंत में। अब दूसरी खबर जो हमारे सामने है वो ईरान पाकिस्तान सीमा से है, जिस समाचार को ईरान की सरकारी एजेंसी इरना और पाकिस्तान के बड़े समाचार पत्र डॉन ने अपने यहां आज प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा है कि वहां सीमा पर ईरानी 14 सीमा गार्डों का अपहरण कर लिया है, अगवा कर लिया है। और इस कार्रवाई के लिए, इस घटना के लिए वहां एक आतंकी गुट है जैशुल अदल नाम का, उसने दावा किया है कि ये उनकी कार्रवाई थी जिसमें ईरानी 14 गार्डों को अपहरण किया गया है। इस पर तेहरान में पाकिस्तान की जो सफीर हैं, एम्बेसडर हैं रिफत मसूद, उनको बुलाया गया, तलब किया गया और पाकिस्तान से इन ईरानी गार्डों को छुड़ाने के लिए एक तरह से अपील की गई है। कहा गया है कि इसमें वो उपाय करें, जल्दी से जल्दी उपाय करें। और जो तेहरान में वहां के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं बहराम कासिमी, उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि ये एक पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी के ताल्लुक के जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उसके मुताबिक आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इस आतंकी घटना से, इससे एक तरह से ये आतंकियों की एक कोशिश है ईरान को नुकसान पहुंचाने की, इससे बचना चाहिए ताकि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे बने रहें। उसके बाद एक खबर है कि पिछले दिनों ईरान के अहवाज शहर में जो मिलिट्री परेड के दौरान एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 24 लोग मारे गए थे और कई दर्जन जख्मी हुए थे। उसका एक सरगना जो था, दाइश आतंकी गुट का सरगना अबू जोहा, उसको इराक के दयाला प्रांत में मार गिराया गया है। इसकी खबर प्रेस टीवी ने दी है, जो ईरान का अंग्रेजी का टेलीविजन चैनल है। और ये भी बताया है कि इस कार्रवाई में जो अबू जोहा को मारा गया है वो इराक की जो वॉलंटरी फोर्स है, जिसका नाम लोकली हश्द शाबी कहा जाता है इराकी अरबी जबान में। और ये वही फोर्स है, आपको मैं याद दिला दूं कि जब दाइश का वहां इराक में कई शहरों पर कब्जा हुआ था और उससे एक तरह से आजाद कराना था, आतंकियों को मार भगाना था, तब वहां के बड़े धर्मगुरु आयतुल्लाह सिस्तानी ने अपील की थी तमाम मजाहिब के लोगों को, और उनकी अपील पर सभी लोग, सुन्नी, शिया, ईसाई और कुर्द, ये सभी लोग उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने काफी हद तक इराक से दाइश को मार भगाया है। और ये दयाला में जो कार्रवाई हुई है वो एक बड़ी कामयाबी है और इसमें जाहिर है ईरान और इराक की एजेंसियों ने मिलकर के उसको आइडेंटिफाई किया वो कहां है और उसको वहां मार गिराया। अब एक और खबर है चीन से। आमतौर पर हमारे जो भारतीय मीडिया हाउसेज हैं, चीन की अक्सर खबरें अनरिपोर्टेड चली जाती हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड में मैंने ये कोशिश की है कि चीन से भी जो वहां की एक कोई महत्वपूर्ण खबर हो तो मैं उसको भी लूं। तो आज खबर यह है कि वहां का जो प्रांत जियांग प्रांत है, वहां अल्पसंख्यक मुसलमान रहते हैं और वहां एक बड़ी संख्या में मुसलमानों को नजरबंद करने की खबरें आ रही थी और यूनाइटेड नेशन ने बताया था कि 10 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में बंद किया हुआ है। उस पर चीन के इस प्रांत के गवर्नर जिनका नाम है
जिनका नाम है शोहरत जाकिर, उन्होंने कहा है कि धार्मिक उन्माद और आतंकवाद को अंकुश लगाने के लिए ये कार्रवाई की गई है और उन पर कोई किसी तरह की ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है और मैंडरिन, जिसे लोकली कहा जाता है, चीन की जबान को सिखाया जा रहा है ताकि उनके मुताबिक वो मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में शामिल हों और उन पर किसी तरह का जो धार्मिक उन्माद और आतंकवाद का कोई असर हो सकता है जो उनकी नजर में है, उसका असर ना हो। ये बात बिल्कुल आरोप की हद तक ही नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान में, जो अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर जो कुछ होता रहा है वो उन्हें मालूम है और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जैसे हैं, अच्छे हैं, दोस्त मुल्क हैं, लेकिन इस तरह की कुछ खराबियों के आने की उनको आशंका है। इसलिए उनका कहना है चीन की सरकार का कि हमने ये कार्रवाई इसलिए की है और उनको पेशेवराना ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और चीनी जबान सिखाई जा रही है। अब चलते हैं उस पहले समाचार पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब की हिमायत की है, सपोर्ट की है और उसमें ये कहा है कि उन्होंने एक एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू दिया है कल और उन्होंने इस इस्तांबुल में होने वाली घटना की तुलना अपने यहां जो सुप्रीम कोर्ट के जज पिछले दिनों ब्रेट कवनाग, जिन पर यौन शोषण का आरोप था, उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आरोप था लेकिन वो सही साबित नहीं हुआ। उनका कहना है कि ऐसा ही संभव है, मुमकिन है कि सऊदी अरब के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ठीक ना हो। उन्होंने, मैं कोट कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की बात को, उन्होंने कहा है कि हमें देखना होगा वहां क्या हुआ। मुझे यह पसंद नहीं जब तक बेगुनाह ना साबित हो जाए उसे दोषी समझा जाए। ये बहुत ही एक तरह से खुला समर्थन है और अब से पहले वो कह चुके हैं कि मैं 110 अरब डॉलर का जो हथियारों का सौदा है मैं उसे नहीं छोड़ सकता और जमाल खाशोगी हमारे नागरिक तो नहीं थे और उन्होंने ये भी कहा कि ये घटना इस्तांबुल में, तुर्की में हुई है, हमारा उससे क्या मतलब। तो ये एक बड़ा बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। अब एक खास बात यह है कि तुर्की की पुलिस ने इस बात का दावा किया है कि उसके पास 11 मिनट की रिकॉर्डिंग है। जमाल खाशोगी के साथ क्या हुआ, दूतावास में किस तरह से उनके साथ घटनाएं हुई। इससे पहले एक खबर आई थी कि उन्होंने एप्पल वॉच पहनी हुई थी जो सिंक थी, कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी उनके मोबाइल टेलीफोन से और वो मोबाइल उनकी फियांसी जो महिला मित्र थी उनके पास दूतावास के बाहर थी और वहां रिकॉर्डिंग हुई थी। तुर्की की पुलिस ने यह भी कहा है कि हमारे पास वीडियो भी मौजूद है, लेकिन अभी वो पब्लिक नहीं कर रहे और वो ये कहते हैं कि हमारा जो सर्विलेंस का तरीका है हम उसको पब्लिक नहीं करना चाहते। यानी तुर्की की पुलिस, वहां की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सरकार ये कह रही है कि हमारे पास सबूत हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब तक बेगुनाह ना साबित हो जाए उसको दोषी नहीं समझना चाहिए। एक और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, अमेरिका के डिप्लोमेट सऊदी अरब में रह चुके हैं, उनका नाम है माइकल स्प्रिंगमैन। उन्होंने कहा है प्रेस टीवी से कल बात करते हुए कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सऊदी अरब के गुनाहों को धोने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम के तहत उन्होंने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को सऊदी अरब भेजा है और अमेरिका के लिए ये आश्चर्यजनक, अद्भुत और अपमानजनक है। उन्होंने ये इतनी बड़ी बात कही है। एक दूसरे सीनेटर अब से पहले कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के पीआर एजेंट बन गए हैं। उन्हें एक तरह से सऊदी अरब ने अपना जनसंपर्क अधिकारी बना दिया है। तो ये अमेरिका के लिए, अमेरिका की जनता के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए, व्हाइट हाउस के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ऐसे समय में जब हत्या के सबूत मौजूद बताए जा रहे हैं और आज तक सऊदी अरब जमाल खाशोगी के
अपने एम्बेसी से, अपने वाणिज्य दूतावास से बाहर निकलने का कोई सबूत नहीं दे सके हैं। ऐसे में ट्रंप उनकी सपोर्ट में आए हैं। ये है असली चेहरा अमेरिका का, जहां से डॉलर मिलेगा, जहां से पैसा मिलेगा, उसके साथ खड़े होंगे, चाहे उसके कितने भी गुनाह हों। तो आपको ये कार्यक्रम नजर दुनिया पर कैसा लगा? ये वीडियो के नीचे जो कमेंट्स वाला हिस्सा है उस पर जरूर कमेंट लिखें। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं। समय की कमी की वजह से सबको डिटेल से मैं उत्तर नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग जो मुझे मशवरे दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, मैं उसके हिसाब से अपने कार्यक्रम में तब्दीली, परिवर्तन भी लाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप मेरे इस कार्यक्रम को मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को इसके वीडियो के नीचे जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें। उसके बाद एक घंटी नजर आएगी, उस पर क्लिक करें और आपको जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आप तक पहुंच जाएगी। दुनिया को समझें, आंख खोल करके जिएं। विश्व के होने वाली घटनाओं का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो समझें और इस कार्यक्रम को लगातार देखते रहें। आप लोग इस कार्यक्रम को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।